गुरु जी के चरणों में प्रणाम। मेरी एक जिज्ञासा है और जिज्ञासा के प्रश्न के मूल में है, कुंडलिनी जागरण जब होगी मूलाधार से, जब एनर्जी अपवार्ड होगी तो क्या स्ट्रेट जाएगी या कुछ उसका पाथ क्या है? कुछ जाने के बाद मुझे लगता है कि वो पैरेलल हो जाएगी, आज्ञा चक्र पे जाके फिर इंक्लाइन हो जाएगी। मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मुझे इस पर कुछ क्लैरिटी चाहिए। और दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि आज्ञा चक्र का एनर्जी का ऊपर जाना और साक्षी भाव का होना क्या आपस में इंटरलिंक है? मुझे लगता है कि ये दोनों दो चीज़ें हैं। अगर ये कहीं इंटरलिंक हैं तो कि मुझे इस पर कृपया प्रार्थना है कि प्रकाश डालें। थैंक यू, थैंक यू। ब्यूटीफुल क्वेश्चन। नंबर 1, ऊर्जा का मूलाधार से ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन। पहली बात, साधना जगत में ध्यान की जितनी विधियां बताई गई हैं और जिस भी ध्यान विज्ञान के प्रणेता के द्वारा बताई गई हैं, सब इस बिंदु पर एक मत हैं कि जीवन ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन अनिवार्य है, होता है। यहां तक कहा गया है ओंकार ऊर्ध्व रेतस ध्वनि है, और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा वेदों में सिर्फ ओंकार हूं मैं, वेदों में सिर्फ ओंकार हूं मैं। यानी सारे वेद नष्ट हो जाएं, सिर्फ ओंकार बचा रहे तो समझ लो कि सारे वेद बच गए। और सिर्फ ओंकार को गायब कर दो, सारे वेद सुरक्षित रखो। सिर्फ ओंकार को हटा दो, सारे वेद सुरक्षित रखो, तो सारे वेद 2 कौड़ी के हो गए। वो ओंकार क्या है? ओंकार की सबसे बड़ी महिमा क्या है? ओंकार इस अस्तित्व की स्वतः उच्चरित होने वाली ध्वनि है। ध्यान और समाधि के गहन क्षणों में पृथ्वी के कोने कोने में अलग अलग दूरियों पर बैठे हुए हजार हजार लोगों ने अनुभव किया कि उस परम शून्य की अवस्था में एक ध्वनि उन्हें सुनाई पड़ रही है। उस ध्वनि का नाम उन्होंने कहा ओंकार है, यानी ओम है। ओंकार यानी ओम। और इसीलिए ओम गैर सांप्रदायिक है, इस पर किसी की बपौती नहीं है। हिंदुओं ने भी इसका प्रयोग किया है, बुद्धों ने भी इसका प्रयोग किया है, ईसाइयों ने भी इसका प्रयोग किया है, जैनों ने भी इसका प्रयोग किया है, यहाँ तक कि मुसलमानों ने भी इसका प्रयोग किया है। अंदर सिर्फ इतना है कि मुसलमान इसको आमीन कहते हैं, क्रिश्चियंस ने इसे ओम नहीं कहा, हमने इसे ओम कहा। ध्वनि को लोगों ने गहन ध्यान के क्षणों में सुना, ध्वनि वही थी, लेकिन जिसको जैसा सुनाई दिया उसने उस तरह से उसका उच्चार किया। जैसे ट्रेन चलती है तो कोई कहता छुक छुक छुक, कोई कहता भुक भुक भुक, कोई कहता धुक धुक धुक। ये क्या कहते हैं उसमें बहुत अंतर नहीं है, लेकिन उस ध्वनि को व्यक्त करते हैं। ओंकार के महत्व पर इसलिए जोर दे रहा हूं कि इस अस्तित्व की एकमात्र ध्वनि है जिसको विभिन्न धर्मों के साधकों ने दुनिया के कोने कोने में अलग ढंग से सुना। इस वैज्ञानिक निष्कर्ष पर पहुंचे कि जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में होता है, ध्यान की अवस्था में होता है, तो एक ध्वनि स्वतः उच्चरित हो रही है, कोई बोलता नहीं, अनाहत नाद है ये, बिना चोट किए हुए ये ध्वनि उच्चरित होती है। और इसीलिए विभिन्न साधनाओं में ओंकार का प्रयोग किया गया है। ओंकार त्रयी, ओंकार के 3 रूप हैं। एक हम ओम का उच्चार करते हैं, दूसरा हम ओम का गुंजार करते हैं, तीसरा हम ओम के प्राण तत्व ऊ में
डूबते हैं। ओंकार त्रयी के तीनों रूपों का एक सबसे महत्वपूर्ण प्रतिफल क्या होता है? साधनाओं में इसका सबसे शक्तिशाली प्रयोग किया गया है। क्यों? क्योंकि यह ऊर्ध्व रेतस ध्वनि है, यानी लाइफ एनर्जी को काम केंद्र से ऊपर की ओर ले जाती है। इट इंश्योर्स अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लाइफ एनर्जी फ्रॉम द मूलाधार चक्र टू द अपर चक्रास। बनारस से आए मित्र ने प्रीतिकर प्रश्न पूछा है, ये सीधे जाती है या आज्ञा चक्र पर जाते जाते इर्छे तिरछे होके फिर सहस्रार तक जाती है? इस संबंध में बड़ा स्पष्ट मत है कि यह ऊर्जा सीधे यात्रा करती है। इसीलिए जितनी ध्यान साधनाएं हैं पृथ्वी पर, सब में एक बात पर बल दिया जाता है कि जब भी आप ध्यान के लिए बैठें, आप सुखपूर्वक बैठें और आपकी मेरुदंड यानी बैकबोन सीधी होनी चाहिए। मेरुदंड सीधी होगी, उसके बीच सुषुम्ना नाड़ी है, उस सुषुम्ना नाड़ी के माध्यम से प्रवाहित होती हुई ऊपर की तरफ जाती है। सुषुम्ना नाड़ी जैसे जैसे गई है वैसे वैसे वो ऊपर तक जाती है। आपका सिर, गर्दन, पीठ और कमर, ये तीनों एक सीध में होने चाहिए। अगर ये टेढ़े होंगे, झुके हुए होंगे, तो ऊर्जा ऊपर की ओर जाएगी, सुषुम्ना झुकी हुई है, फ्लो अवरुद्ध हो जाएगा, गति अवरुद्ध हो जाएगी। अतः इसके ऊर्ध्वगमन की ऋजु यात्रा कही गई है, सीधे ये ऊपर की तरफ जाती है। इसीलिए मैंने जब आपको महामंत्र हु का उच्चार कराया था, तब भी आपको कहा था कि ये ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन सुनिश्चित करने की विधि है और इसमें बैठने की विधि सीधे बैठना है। इतनी जानकारी होना पर्याप्त है। इसके बाद आप अभ्यास करते रहें, फिर आपको बहुत सारे अनुभव आएंगे। अनुभव इस प्रकार के आएंगे कि कभी कभी आपकी गर्दन झुक जाती है शुरू के क्षणों में, कभी कभी आपकी गर्दन आगे झुक जाती है, कभी दाईं तरफ झुक जाती है, कभी बाईं तरफ झुक जाती है, और आप उसको सीधा करने की चेष्टा नहीं करेंगे। उसका प्रवाह इतना सशक्त हो जाता है कि वो अपने आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाती है। इन टेक्निकलिटीज़ में मेरा सुझाव है उलझने की आवश्यकता नहीं है। आप अभ्यास को साधते रहें, बहुत सारी चीज़ें आपको अनुभव से अपने आप आएंगी, जिनको बताने से आपका अनुभव बाधित होगा। अभी मैं कुछ चीज़ें और बताने जा रहा था, लेकिन निर्देश भीतर से यही आया कि उनको बताने से फिर आप उसी सीमा में बंध कर सोचने लगेंगे। इसलिए इतना ही जान लेना पर्याप्त है। दूसरी बात आपने कही है कि क्या साक्षी भाव की साधना का जीवन ऊर्जा के ऊर्ध्वगमन से कोई संबंध है? मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि बहुत सीधा संबंध है, दोनों अलग अलग नहीं है। जब आप साक्षी भाव को साधते हैं तो साधते साधते स्वाभाविक परिणाम के रूप में विचार शून्यता ही फलित होती है, और जब विचार शून्यता फलित होती है तो जीवन ऊर्जा स्वतः काम केंद्र से ऊपर की ओर सरकना शुरू हो जाती है। और जब आप साक्षी भाव नहीं साधते हैं, केवल साधना के माध्यम से जीवन ऊर्जा का आरोहण करते हैं, ऊपर की तरफ प्रवाहित करते हैं, तो जब जीवन ऊर्जा ऊपर की तरफ यात्रा करने लगती है, आज्ञा चक्र की तरफ आती है, आज्ञा चक्र पर आते आते ही आपको साक्षित्व का अनुभव कराने लगती है। यहाँ जाने पर तो पूर्ण साक्षित्व का अनुभव हो जाता है। एक को करोगे दूसरा प्रकट होगा, दूसरे को करोगे पहला प्रकट होगा। दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है, चाहे जिसको करो, दोनों एक ही चीज़ें एक ही मंजिल तक ले जाती हैं। जब मंजिल पर पहुंचाती है तो परिणाम वही होता है, परिणाम में कोई अंतर नहीं आता है। इसको बुद्धि से समझने के बजाय मेरा सुझाव है इसका अभ्यास करके देखें, तब बात समझ में आएगी। मैंने तो इतना बता भी दिया
क्योंकि आपके प्रश्न से लगा कि आप गंभीर चिंतक, गंभीर साधक हैं, अध्यात्म के प्रति आपकी गहन रुचि है, साधक हैं, साधना करते हैं और इस संबंध में हर संभव ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। इसलिए मैंने कुछ इतनी सारी बातें बोल भी दी, लेकिन भगवान बुद्ध से अगर किसी ने यह प्रश्न किया होता तो भगवान बुद्ध सिर्फ इतना कहते कि तुम आओ 6 महीने मेरे साथ रह जाओ। अगर 6 महीने मेरे साथ रहने के बाद तुम्हारे भीतर प्रश्न उठता है तो पूछ लेना। लोग आते थे, कहते थे मुझे उत्तर ही चाहिए, अगर आपके पास उत्तर है तो आप मुझे बता दें, अगर उत्तर नहीं है तो आप मना कर दें। ये भटकाने वाली बात क्यों करते हैं? मौलवी का पुत्र, उनका एक शिष्य उनके पास गया, उसने कहा कि आप ये पहेली क्यों बुझाते हैं? मैं आज तक जितने लोगों से ये प्रश्न पूछा हूं सब ने तुरंत उत्तर दे दिया। आप पहले आदमी हैं जो कह रहे हैं कि 6 महीने रुको तब आपको उत्तर दूंगा। आता है तो बता दो, नहीं आता है तो मत बताओ। भगवान बुद्ध ने बड़ी प्रीतिकर बात कही। उन्होंने कहा कि जितने सारे लोगों से आपने प्रश्न पूछा और उन सारे लोगों ने आपको तत्काल उत्तर दे दिया, लेकिन इसके बावजूद भी आप मुझसे ये प्रश्न पूछ रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि उन्होंने उत्तर दिया लेकिन अभी तक आपको उत्तर मिला नहीं। अगर उत्तर मिल गया होता तो आप प्रश्न पूछते ही नहीं। भगवान बुद्ध ने कहा उत्तर मिल गया होता तो आप प्रश्न पूछते ही नहीं। मैं आपको ऐसा उत्तर नहीं देना चाहता हूं जैसा अब तक लोगों ने दिया, क्योंकि उनका उत्तर था ही नहीं। मैं आपको ऐसा उत्तर देना चाहता हूं ताकि आपको उत्तर मिल ही जाए और फिर किसी दूसरे से उत्तर के लिए प्रश्न पूछना न पड़े। श्री रमाकांत जी, आपका प्रीतिकर प्रश्न है, मैं आनंदित हूं और हमारा आपका साथ बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, लाभान्वित करेगा। आपको भी, आपके माध्यम से मुझे भरोसा है हजार हजार लाख लाख लोगों को भी लाभान्वित करेगा। आप सिर्फ अपनी प्रिय साधना को अनवरत निरंतरता के साथ, धैर्य के साथ करते जाएं, उत्तर आपको स्वतः मिलने लगेंगे। आपको बहुत बहुत प्यार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।